छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरी लोग तरफ से भी यस मेरी तरफ से भी आप लोग इसी तरह अपना प्यार हम लोगों पे बरसाते रहें और हम लोग एंटरटेन कर रहे हैं, आप लोग हमें देखते रहें। ओके पाकी मैम कैसी थी दिवाली, कैसी गई दिवाली? दिवाली तो बहुत ही अच्छी गई और शांतिपूर्वक दिवाली हुई। दिवाली तो धमाकेदार होनी चाहिए। हाँ हाँ, कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ था घर में तो हम लोग प्रॉपरली उसको नहीं मना पाए, ओह, लेकिन sad. सब लोगों से मैंने यही रिक्वेस्ट की कि ज़रूर पेट्स का ध्यान रखें और उनका ख्याल करें, बिकॉज सबसे ज़्यादा तकलीफ शायद उन्हीं को होती है इस टाइम पे। सो Sound and- यस, आप सभी को दिवाली बहुत बहुत अच्छी हो और आगे भी छठ की शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू सो मच। ओके आदित्य भाई, आप भी शांतिपूर्ण तरह दिवाली में विश्वास रखते हैं, पटाखे वटाखों में रखते हैं? दिवाली में नटोरियस टाइप के हैं। मैं एवरी दिवाली पिछले 2-3 दिवाली से काम कर रहा था, बट इस ओह। दिवाली मुझे मौका मिला अपने फैमिली के साथ। वाह, तो हम लोगों ने पूजा के साथ साथ हमारी फैमिली थोड़ी 1-2 दिन के लिए आउट ऑफ मुंबई थोड़ा घूमने गए थे। सो Wow. फैमिली टाइम है, एंजॉय। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। हाँ, the best. ये ग्रेट दिवाली थी आई थिंक। एब्सोल्युटली। ओके आदित्य जी, हम लोग इस वक्त कहाँ हैं और क्या शूट कर रहे हैं हम लोग? हम लोग अभी मुंबई में बसरा स्टूडियो में हैं और हमारी फिल्म टिम टिम तारा का बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्वेंस जो है, जो फिल्म का हाईलाइट है, वो सीक्वेंस शूट कर रहे हैं। एंड आई थिंक अभी तक हमने आधा शूट कर लिया एंड या इट इज लुकिंग गुड। ओके क्या क्या किरदार है बेसिकली आदित्य आपका? पाकी जी से शुरू करते हैं। ओके ऑफ कोर्स सीनियर फर्स्ट। अच्छा, सिंगर बना के कट लिए। ओके पाकी मैम, मैं हूँ। चलिए सही कहा आदित्य ने। क्या क्या किरदार प्ले कर रहे हैं? जब ये स्क्रिप्ट अप्रोच हुई तो आदित्य वॉज द वन। चंदन जी के साथ में आदित्य घर पे आए थे एंड स्क्रिप्ट मैंने सुनी एंड मुझे लगता है इंस्टेंट उस वक्त मुझे वो केमिस्ट्री फील हुई कि इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट दैट आई हैव वर्कड ऑन। और मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया और बोला कि नहीं, मुझे करनी है। और इसलिए करनी है क्योंकि हम बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे चीज़ों को टैकल करते हैं लाइफ में। कितनी सारी घटनाएं होती है, बट कई मौक़ों पर आप ऐसे जगह पे आ जाते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपका धर्म निभाएं या आपका कर्म निभाएं, दुविधा। इस दुविधा में। एंड मुझे लगा कि ऑडियंस हमेशा कुछ अच्छी स्क्रिप्ट्स चाहती हैं कि हम लोग करें, उन लोग देखें। और मुझे हमेशा ये सवाल होता है कि आप फिल्में नहीं करती हैं, तो मुझे ये भी था कि कुछ फिल्म करूं लेकिन अच्छी फिल्म वैसी आए तो करूं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। बहुत लंबे समय बाद मुझे कुछ अच्छी फिल्म करने मिली एंड आई एम श्योर, वेरी श्योर दैट हमारी ऑडियंस नाखुश नहीं होगी ये फिल्म देखकर। मैं निजी तौर पे ये मानता हूँ कि आप बुरी फिल्मों का हिस्सा होती ही नहीं है। अगर होना होता तो बहुत सारी फिल्में आपने छोड़ी नहीं होती। ओके आदित्य, नाउ इट्स योर टर्न। एक मिनट, सबसे पहले तो मैं हमारे डायरेक्टर चंदन जी को यहाँ बुलाना चाहूँगा। आइए। चंदन भाई, प्लीज। चंदन जी, चंदन सिंह जी, प्लीज आइए। ओके। चंदन भाई, आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। वो जो गिफ्ट दिया था ना वही वाला है, अरे वाह। इसने किसको दिया था? वो समझ गए। ओके दैट्स अ टॉप सीक्रेट। ओके कैन वी स्टार्ट इट अगेन? यस यस आदित्य, यस। सो नाउ चंदन जी इज हियर एंड इन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई। इसके पहले मुझे राइटर सबा जी ने सुनाई थी। तो ऑफ कोर्स ये स्क्रिप्ट तो है ही, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी जो मैं करीब 7-8 फिल्में कर रहा था ना, वो सास बहू वाली। हाँ तो वो सास बहू वाली फिल्म में क्या होता था कि सास और बहू फर्स्ट और सेकंड लीड कर रहे थे, मैं थर्ड लीड पे था। इस फिल्म में क्या है ना कि टिम टिम तारा में मैं एटलीस्ट सेकंड लीड पे आ गया हूँ। शी इज प्लेइंग द हीरो ऑफ द फिल्म, आई एम डूइंग द सेकंड लीड। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस। ब्यूटीफुल शेड्स इस मूवी में देखेंगे, इनका एक अलग अवतार। बिलीव मी, कुछ अलग ही रूप है। कुछ नहीं, मुझे पता है ये लोग ऐसे पहले अच्छा, क्या बताइए, है। challenging जब मैंने था या नहीं शुरुआत की, मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो मेन लीड करता था। फिर ना कुछ फिल्में 6-7 लीड तक चली गई थी मेरी, पर अब थर्ड लीड और अब सेकंड लीड पे आया हूँ। ना होपफुली आगे आने वाली फिल्मों में चंदन जी अगर मुझे अच्छे से कोई एक ऐसी Interesting script. मेरा टैलेंट अगर उनको दिख जाए तो मुझे मैं फर्स्ट लीड पे आना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, एकदम फास्ट रीड कर रहे हैं। यही कमेंट कर दीजिएगा कौन सी वाली। सब साक्षी है। ओके चंदन भाई, आप पहली बार आदित्य को डायरेक्ट कर रहे हैं, सही Direct कह रहे हैं? डेट सॉरी आप पहली बार नहीं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आदित्य इसमें एक्ट कर रहे मैं 2 हैं। महीने सॉरी से उल्टा wait हो कर गया। रहा
ठीक है, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। डेट करने वाला ही होता है, जैसे डायरेक्ट शादी करनी पहली होती बार है, आप कर रहे हैं, डायरेक्ट किसी पहली बार डायरेक्टर के कर साथ रहे हैं। काम करता हूँ तो इट इज लाइक अ डेट। क्या होता है कि हम I लोग spend 2 a lot of महीने से एक time, दूसरे को date साथ कर रहे में हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, साथ में कभी डिनर कर रहे होते हैं, साथ में जाके फिल्म भी देख लेते हैं। तो Proper it is बोली date, भी क्या नहीं होता है। नहीं, ये बेसिकली जो अपने डायरेक्टर्स को फॉलो करते हैं वैसे एक्टर हैं, या फिर सवाल जवाब बहुत सारे करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा अरे क्यों? सवाल तो बहुत होता है, मुझे और लगता है जब सवाल अच्छा होता है तो हाँ, जवाब भी अच्छा सवाल आता बहुत होता है, और सिंपल थॉट है कि या तो मेरे सवालों से कन्विंस हो जाइए या तो मुझे कन्विंस करिए। वाह, ओह, शानदार, ठीक ये शानदार था। हाँ, तो इनका जो भी सवाल होता है लॉजिक होता है, जो भी चीज़ें बोलते हैं, जो बताते हैं, जो करते हैं, तो प्रॉपर लॉजिक होता है कि हाँ ये क्यों, ये ऐसा होना चाहिए था, ये क्यों, ऐसे क्यों नहीं हुआ, तो हम लोग कर लेते हैं, अच्छा कर रहे और हैं। सबसे अच्छी बात ये भी है जी। कि जब डायरेक्टर अच्छे होते हैं और बात सुन लेते हैं तो मन भी करता है कि कुछ बोले। जी। तो सर कर सकते नहीं, और हैं क्या? जनरली पाके जी तो सिर्फ बोल रही होती है, तो हम लोग को तो सिर्फ सुनना ही होता है कि वो कैसे ही करना चाहिए, कुछ नहीं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हम लोगों की ओवरऑल केमिस्ट्री जो इस सेट पे है वो माइंड ब्लोइंग है। हम लोग एक दूसरे, मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मेरा कोई बकवास सा सजेशन भी आता है जिसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ओवरऑल हम लोग डायरेक्टर पे छोड़ देते हैं कि ये क्या डिसाइड करेंगे। सबने अपनी बात रख दी, बिल्कुल। बट ऑफ कोर्स जो ड्राइविंग सीट पे है हमारे डायरेक्टर होते हैं, वो बहुत अच्छा डिसाइड और इनकी करके। सबसे अच्छी खूबी यही है कि ही रियली थिंक्स लॉजिकली जी। कि क्या ये सही है नहीं है, और उस हिसाब से फिर डिसीजन लेते हैं जो मुझे लगता है स्क्रिप्ट के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन होता है, और अच्छे से वो स्क्रिप्ट। बिल्कुल। चंदन भाई, मुझे लगता है आपके लिए भी ये चीज़ बहुत मायने रखती होगी कि पाकी जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये लिखा कि काफ़ी समय बाद वो एक अच्छी फिल्म का हिस्सा बन रही हैं और वो फिल्में कर रही हैं, वापसी कर रही हैं। मेरे को लगता है आपके लिए ये फिल्म हिट होने जैसा ही संकेत ही हो सकते हैं। नहीं, हिट है, हिट है। हम जब नहीं, मैं ये एनर्जीज जब सेट पे पॉजिटिव यस यस यस, मिलती दैट इज है। वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों के ने क्या होता है कि जब हम लोग फिल्म बना रहे होते हैं तो बहुत सारे बॉक्सेस को टिक करना होता है। ये Yes. सही किया, ये सही किया। 10 में से 10 बॉक्स तो रेयरली कोई फिल्म टिक कर पाती है। अगर आप 6-7 बॉक्स भी टिक कर लें तो आप अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब हो जाते हैं। हम लोगों ने लगभग 7 बॉक्सेस यहाँ पे टिक कर लिए। वाह, ग्रेट ग्रेट। दिलीप भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ। सर, फिल्म के प्रोड्यूसर साहब के बारे में बात हो जाए, जिस बैनर पे हाँ हाँ हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे पैसे नहीं आएंगे नहीं तो क्या इनको भी। और आपको भी नहीं आएंगे। सो नहीं, हमारे जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं सनी प्रकाश जी, उन्होंने प्रदीप कुमार झा जी, उन्होंने इस फिल्म को बनाने में जितनी भी ज़रूरतें हैं लगभग उन सबको पूरा किया है। और हम लोग, मुझे लगता है हम लोग एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब हुए। आपका एक प्रोड्यूसर सुबह डॉक्टर की ड्रेस पहन के घूम रहा था सर। हाँ, हमारे जो क्या होता था ना कि भोजपुरी पूरी तरीके से चीज़ों से निकल नहीं पाती है। बहुत सारे प्रोड्यूसर जो थे पहले फिल्म लगा के सीधे हीरो बन जाते थे। तो एटलीस्ट हम लोगों ने ये पहल की है कि अब छोटे मोटे रोल पे आ रहे हैं और धीरे धीरे और आगे बढ़े। लेकिन मुझे लगता है एज एक्टर्स भी हम लोगों को सेटिस्फैक्शन तभी मिल पाता है जब अच्छे प्रोड्यूसर्स इस टाइप के सब्जेक्ट जो हम जेन्युइनली चाहते हैं कि करें, इस टाइप के सब्जेक्ट्स ला पाएँ। वरना बहुत सारी कहानियाँ वही मनमोहक लड़का लड़की मिले और फिर बिछड़ गए और उसी में समेट के रह जाती है, जो कमर्शियली वायबल प्रपोजल्स भी होते हैं। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स सब्जेक्ट This is a था, diff- तो this is हैट्स ऑफ most- टू देम टू चूज समथिंग लाइक दिस। आई थिंक मेरा तो करियर बहुत बड़ा रहा भी नहीं। जो भी फिल्में की हैं मैंने, उसमें कोई 25-30 फिल्म जहाँ अच्छी फिल्म। 100-150 के साथ करे। तो आउट ऑफ ऑल दोज फिल्म्स इस फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो टोटली अलग है। और मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, हमारे फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर यहीं पे हैं, अमन श्रीवास्तव को मैं बुलाना चाहूँगा। आइए अमन जी प्लीज सर। आइए सर, अमन जी यहाँ से आइए, यहाँ से आइए। अमन जी चलिए, सबका ठीक है रोल। ओके, हाँ कोई जी, आ रहा है ना? तो अमन जी से ही पूछ लेते हैं फिल्म के संगीत के बारे में, क्या जिम्मेदारियां सौंपेंगी और किस किस मूड के कैसे कैसे संगीत है, कैसे कैसे गाने हैं सर। नहीं, आप अमन जी से बोलने पूछेंगे तो वो तो बोलेंगे अच्छा ही बनाया, उनका ही हाँ, काम है। आप हमसे बताइए। हाँ, हाँ, नहीं, बहुत ही अच्छे गाने बनाए इन्होंने एक्चुअली में। मेरा फेवरेट केसरिया, यस, ओके। समझ जाओ। जिसमें ये नहीं है, मैं नहीं हूँ, इस बात का खेद है। दैट इज वेरी नाइस। नहीं, सैड सॉन्ग भी बहुत अच्छा है। उसमें भी ऑफ ये कोर्स नहीं है। अच्छा, इसमें है। ओह।
जी सारे गाने बहुत अच्छे हैं और इन्होंने बहुत जी जान लगा दी। आई थिंक ओवरऑल हम लोगों ने कोशिश की है कि म्यूजिक वाइज, स्क्रिप्ट वाइज, कैरेक्टर्स वाइज, कास्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज भी इस फिल्म में बहुत से ऐसे शॉट्स आपको देखने मिलेंगे जो कि एक्चुअली भोजपुरी फिल्मों में वैसे शॉट्स नहीं लगते हैं। सो हम लोगों ने एक अलग कोशिश करने की कोशिश की है। अब देखते हैं आप लोगों को ये कोशिश कितनी अच्छी लगती है। जी बिल्कुल, मेहनत से किया गया हर काम लोगों को ज़रूर पसंद आता है। बाकी मैम, इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू आपका चलाया था कि भाई आप जज बन गई, बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी। यू नेवर नो। जैसे बहुत बार पॉलिटिशियन का कैरेक्टर करने के बाद में पॉलिटिक्स में आ जाते हैं लोग। नहीं, बट और इनके लिए ये वैसे बहुत ही- आसान रहा होगा क्योंकि ये बहुत जजमेंटल है वैसे भी। अच्छा अच्छा पूछ रहे हो। जी, अमन जी, आप कुछ बताना चाहते हैं संगीत के बारे में? कुछ गानों के कितने गाने हैं इस फिल्म में, टिमटिम तारा सबसे पहले में? तो आप लोग जो इस इवेंट को कवरेज करने आए, सबका दीपावली की शुभकामना देता हूँ, सबका शानदार इस्तकबाल करता हूँ। थैंक यू सर। और टिमटिम तारा जो फिल्म है, जैसे पाखी जी ने, जैसे आदित्य जी ने, चंदन जी ने, सब लोगों ने बताया, जिस तरह जैसे ही हम लोगों ने स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से जितनी फिल्में हमने की, तो मुझे लगा कि ये फिर से इसको गिनती शुरू करना चाहिए। ये मेरी पहली फिल्म है, फिर मुझे क्या कुछ बात है। बेहतर करने बहुत की बढ़िया। इच्छा हुई। शानदार। और एंड सच में म्यूजिक है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हर बार हम लोगों के लिए कुछ नया, बेहतर, कुछ डिफरेंट, कुछ फ्रेश ऑप्शन रहता है हम लोगों के। अगर अच्छे लोग, अच्छी टीम मिल जाए, पाखी जी और आदित्य जी, चंदन जी, सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो मुझे लगता है यही मेरा बहुत बड़ा इनाम है। और मैंने कोशिश की कि हर बार कुछ नया हो, जैसे और भी मैंने फिल्मों में किया है, तो निश्चित रूप से इस फिल्म में बिल्कुल फ्रेश और यूथ जनरेशन और आजकल के हिसाब से वर्ल्ड वाइड जो म्यूजिक का जो ट्रीटमेंट है, ऑर्केस्ट्रेशन है, उसको कोशिश किया कि उसको हम फुलफिल करें। और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि हर बार कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें हम अपने श्रोताओं के लिए, दर्शकों